that more than 800 people had gone missing in Delhi. इसकी बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6,000, 7,000, 6,000, 7,000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। अभी इंटरनेट पर पॉलिटिक्स की न्यूज़ ने काफ़ी हंगामा मचा रखा है। पार्लियामेंट की न्यूज़ आ रही हैं, एप्स्टीन फाइल्स की न्यूज़ आ रही हैं और रोज़ एप्स्टीन फाइल के नए नए पन्ने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी न्यूज़ के साथ में एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जो ये है कि दिल्ली में से लोग गायब हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर लेडीज़ और बच्चे हैं। हाँ, जनवरी 2026 अपने साथ बहुत सारे ड्रामे लेकर आई है। इंटरनेट पे बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ जनवरी एक ऐसी न्यूज़ भी लेकर आई है जहां पर दिल्ली में ये बताया जा रहा है कि जनवरी के अंदर एक दिन में लगभग 80 से 85 लोग गायब हो रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। और लोगों के गायब होने की संख्या दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी पिछले 36 दिनों में लगभग 2800 लोग दिल्ली से गायब हो गए हैं, जिनमें से ये न्यूज़ है कि 409 लोग ही सिर्फ वापस मिले हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो जो लोग गायब हो रहे हैं उनका ना कोई सुराग मिला है, ना उनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है। तो ये सारे लोग गायब होकर जा कहाँ रहे हैं? इन सभी केसों में एक केस सामने आया जिसमें एक 17 साल का लड़का ऋतिक, जो कि पिछले 1 महीने से गायब है और 1 महीने के बाद भी लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। ऋतिक की माँ बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान हैं। वो कह रही हैं कि अगर जिसने भी मेरा बच्चा किडनैप किया है वो मेरे बच्चे को वापस कर दो। 17 दिसंबर से लापता है। शाम में आया, मैंने थोड़ा सा डांटा, बस उसी के बाद सो नहीं मिल रहा है। 2 महीने होने वाले हैं। वो जहाँ भी है उसको बुला दीजिए प्लीज। बहुत परेशान है, कहाँ कहाँ नहीं हम लोग जा रहे हैं, बहुत परेशान है। जो भी किडनैप किए हैं उनको भी बोलिए, मैं जो लेंगे मैं दूंगी, मेरे बच्चे वापस कर दे। बहुत परेशान हो गए हम लोग, बहुत परेशान हो गए, हम बहुत परेशान है। मेरे बच्चे वापस कर दे, जो भी किडनैप किए हैं, जहाँ भी है। मैं नहीं बोल सकती अब इतना इसके बाद। ऋतिक का केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और केस है जिसमें एक 16 साल का लड़का सुराका अपने घर से गायब हो जाता है। उसके पिताजी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उसके पिताजी रहते हैं दिल्ली में, और उसके पिताजी ने रिपोर्ट्स लिखवाई, सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए जिसमें हरे गमछे में वो लड़का दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस उस लड़के का कुछ पता नहीं लगा पाई। जब पुलिस भी सुराका के केस में कुछ ना कर पाई तो खुद सुराका की फैमिली ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये ऐलान कर दिया कि जो भी उनके बच्चे का पता बताएगा, एड्रेस बताएगा, उनके बारे में कुछ बताएगा, उसको 11,000 रुपये इनाम में कैश दिए जाएंगे। अब इन सारे केसेस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोग गायब हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर तो यही दिखाया जा रहा है ना कि दिल्ली से डेली 80 से 86 लोग गायब हो रहे हैं। सो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये न्यूज़ सच में रियल है या फिर ये सिर्फ हाइप बनाने के लिए न्यूज़ वायरल की जा रही हैं। अगर हम सिर्फ जनवरी की बात करें तो दिल्ली से इंटरनेट पर न्यूज़ के हिसाब से दिल्ली से 1800 लोग दिल्ली में गायब हो गए सिर्फ जनवरी मंथ में। सो ये अगर हम पिछले रिपोर्ट से मिलाकर चेक करेंगे कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं, तो जनवरी 2024 में दिल्ली से लगभग 1600 लोग गायब हुए थे। फिर देन जनवरी 2024 तक मिसिंग पीपल्स की रिपोर्ट थी, एंड फिर जनवरी 2025 में देखेंगे तो लगभग 1700 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स थी, एंड जनवरी 2026 में देखेंगे तो 1800। सो इन सबको मिलाकर कुछ ये नहीं लग रहा कि इसमें शायद एक आदमी 3 से 4 बार गायब हो गया है या फिर एक आदमी को 3 से 4 बार किडनैप कर लिया है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स मिली जुली लग रही हैं। सिर्फ 30 दिनों में 1800 लोगों का गायब हो जाना, ये न्यूज़ दिल्ली में वायरल हुई, पूरे इंडिया में वायरल हुई, जिसके कारण काफ़ी लोग डर गए, घरों से निकलना बंद कर दिया। सो जब फैक्ट चेक करे गए तो ये न्यूज़ फेक बताई गई। दिल्ली पुलिस ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल दिया है कि वो फेक रूमर्स फैलाने वाले को वार्निंग दे रही हैं कि ऐसा अगर आप हाइप बनाने के लिए या फिर किसी भी कारणवश फेक फैला रहे हो न्यूज़ कि दिल्ली से लोग मिस हो रहे हैं, दिल्ली से लोग मिसिंग चल रही है, किडनैपिंग चल रही है वगैरह वगैरह, सो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। आप सबने ये मिसिंग रिपोर्ट्स तो सुनी होंगी कि लोग मिसिंग हो रहे हैं दिल्ली से, लेकिन साथ ही साथ आपने एक और सुना होगा कि गौर किस पे ज़्यादा दिया जा रहा है।
गौर इस बात पे ज़्यादा दिया जा रहा है कि लोग तो गायब हो रहे हैं लेकिन उसमें महिलाएं और बच्चियां ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते पहले मर्दानी 3 बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें भी सेम ऐसा ही स्टोरी थीम है, जिसमें लड़कियां गायब होती हैं और मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाई जाती हैं। कुछ इस तरीके की उसकी बॉलीवुड फिल्म की भी थीम है। तो सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एक बॉलीवुड की मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए ये फेक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। इसके ऊपर भी दिल्ली पुलिस का एक आर्टिकल आ गया जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए और फेक प्रमोशंस करने के लिए ये सारी न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। एक्चुअली में दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जहाँ से डेली 80 से 86 लोग गायब हों। और आप खुद सोच सकते हो कि डेली अगर 80 से 86 लोग गायब हो रहे होंगे तो ये तो एक बहुत हाई लेवल वाली बात हो गई ना। मेरा बस आप सब लोगों से ये कहना है कि अब आप सोचो, कोई अगर सीधा साधा व्यक्ति है, वो न्यूज़ देखेगा, इनोसेंट व्यक्ति है, वो तो डर जाएगा, वो तो घर से बाहर निकलना बंद कर देगा। चलो ठीक है, ये मूवी वालों को छोड़ो या फिर कोई भी ये कर रहा हो हाइप क्रिएट करने के लिए, उसको ये सारी चीज़ें करने से क्या मिलेगा? क्योंकि अगर फिल्म मेकर से पूछें तो उनका ये कहना है कि भाई हमारी एक हफ्ते पहले मूवी रिलीज़ हुई और एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा वायरल होने लग गया इंटरनेट पे, इतनी तगड़ी हाइप बन गई, तो ये एक कोइंसिडेंट है कि उस मूवी की बेस पर ही न्यूज़ वायरल हो रही है एक हफ्ते बाद। ये एक कोइंसिडेंट है, उन्होंने तो कोइंसिडेंट का नाम देकर इसे छोड़ दिया। चलो ठीक है, अगर ये कोइंसिडेंट है तो अब इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर इस टाइम पीरियड के चलते कोई रियल किडनैपिंग हो रही है, कोई रियल घटनाएं घट रही हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दिल्ली पुलिस इसकी जिम्मेदारी ले रही है कि ये रूमर्स फैलाने वालों को हम जड़ से खींचकर बाहर लेकर आएंगे और आगे से वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी गलत रूमर्स नहीं फैलाएगा दिल्ली में? ऐसे तो कोई भी कुछ भी करके और कुछ भी वायरल कर सकता है इंटरनेट पे, लोगों को डरा सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर 50 से 60% ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसी जनता है जो बिल्कुल इनोसेंट है, जिन्हें सिर्फ ये दिखता है कि अरे भाई ये न्यूज़ में है तो शायद ये सच होगा, लोग डर जाते हैं। इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेता है कि आगे से कोई भी फेक रूमर्स नहीं फैलाएगा? इंडिया में इतनी इनोसेंट पब्लिक है, ज़्यादातर लोग, और आप सबने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं है। अब उनसे कोई भी कुछ भी बोलेगा वो तो सच मानेंगे ना। मैं, आप और सारे जो कोई एजुकेटेड पर्सन है उनको तो पता चल जाता है कि भाई ये ऐसा हो नहीं सकता, ये फेक है। लेकिन जो इनोसेंट है, जो गांव में रह रहे हैं, वो तो इस चीज़ को लेकर डर जाते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको पता होगा कि इन्हीं इनोसेंसी के चलते हमारे इंडिया में कितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, कितने साइबर क्राइम हो रहे हैं, और लोग एआई का यूज़ करके एआई डीप फेक वीडियोज़ बना देते हैं, कुछ भी वायरल कर देते हैं। मतलब इंटरनेट पर कोई भी कहीं से भी खड़ा होकर कुछ भी वायरल कर सकता है। इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा कि आगे से इंटरनेट पर कुछ भी गलत वायरल नहीं होगा? क्योंकि एआई फेक वीडियोस से काफ़ी लोगों को मेंटली प्रेशर होता है, काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाते हैं और वगैरह वगैरह। मतलब कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये फेक रूमर्स कब बंद होंगे? और अगर ये बॉलीवुड की फिल्म मर्दानी 3 के लिए प्रमोशन था, तो ऐसा प्रमोशन किस काम का जिसमें देश की जनता डर जाए? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सोचा मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसको नहीं पता कि ये न्यूज़ क्या है, वहाँ तक ये वीडियोज़ मेरी पहुँचनी चाहिए।